हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी दिन से मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था और सोच रही थी मंगवा लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। बड़े बिज़ी लोग हैं हम जी। और आप सबका भी दिल कर रहा होगा पिज़्ज़ा खाने को, तो मेरी वीडियो में देख के ही आप सब गुज़ारा कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मैं घर-घर में देने से रही। तो आप मेरी वीडियो को देख के एंजॉय करें और मैं ऐसे खा के एंजॉय करती हूँ। और साथ में मैंने पराठा रोल मंगवाया था और साथ में मैंने हॉट विंग्स मंगवाई थी। पराठा रोल सिस्टर के लिए था, उसको पसंद है। कभी-कभी उसको मैं घर में भी बना देती हूँ, कभी वो मंगवा लेती है। और मैं तो हॉट विंग्स की शौकीन हूँ, हॉट विंग्स मुझे चाहिए होती हैं। खाना-शाना खा के उसके बाद हम हॉस्पिटल गए थे, मैंने अपनी आइज़ का चेकअप करवाना था, क्योंकि मेरी आइज़ को ऑपरेट हुआ है, मैंने आपको बताया भी है। और उसके बाद फिर सिस्टर ने भी अपनी आइज़ का चेकअप करवाना था, हम दोनों ने चेकअप करवा के अब हम दोनों घर आ रहे थे और रास्ते में आते हुए हमें आइसक्रीम की शॉप नज़र आ गई। तो फिर मैंने आइसक्रीम लेनी थी और आइसक्रीम ली है। इधर मेरी बहन जो है वो अपने हैंड दिखाने में लगी हुई है कि मेरी वीडियो बनाओ। खैर उसको इस तरह के बड़े शौक हैं, जहाँ जाती है मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। और हमने आइसक्रीम जो है वो पैक करवा ली थी, क्योंकि हमने घर जाके खानी थी। और घर आके जब मैंने अपनी आइसक्रीम देखी तो मेरी आइसक्रीम के कप में उसने 2 स्कूप डाले थे और मेरी सिस्टर की आइसक्रीम के कप में उसने 3 स्कूप डाले थे। मतलब यार, आइसक्रीम तो मैंने खानी थी, मेरी आइसक्रीम में तुमने 3 नहीं डाले, उसकी में तुमने 3 डाल दिए। पैसे उसने मुझसे 3 स्कूप वाली आइसक्रीम के लिए और दी मुझे 2 स्कूप वाली। बड़े उसने कोई गलत किया है, इसके लिए मुझसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। खैर दफ़ा करें, इग्नोर। और उसके बाद हमारे घर के करीब शादी थी, तो मैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो बाहर गए हुए थे वॉक करने। तो हमें ये शादी वाला घर नज़र आ गया, तो हमने सोचा कि थोड़ी इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि बड़े खूबसूरत लग रहा था। और बचपन में ना शादी वाले घर बड़े मुझे अच्छे लगते होते थे देखने में ना, उसकी डेकोरेशन वगैरह, और अब भी मुझे अच्छे लगते हैं। पता नहीं हमारे घर में कब डेकोरेशन हो गई, क्योंकि अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया है। उसके बाद मैं घर आई हूँ अपनी सिस्टर के साथ, तो मम्मा जो हैं वो मेरी जो पेटी है ना उसको ओपन करके लगी हुई थी काम करने। मेरे जितने भी सरहाने हैं वो उस पे मैंने आके फिर सारे कवर्स वगैरह डाले हैं, और इधर जो गाऊ तकिया है मम्मा ने उस पर कवर डाला, और इतना कोई मुश्किल से डला है ना, इतना मुश्किल से डला है, मेरा तो दिल करता है मैंने कभी इसको रिमूव ही नहीं करना है। और अगर रिमूव किया ना तो वॉश करके डालना फिर मम्मा नहीं है, क्योंकि मुझसे नहीं डलने वाला, जितना वो टफ था ना। और इतनी मुश्किल से मम्मा ने उसके ऊपर वो कवर ऐसे डाला है, बड़ा ही टाइम लगा उस पर। और इधर जो है वो इतना सारा मैसअप खिलरा पड़ा है, मैं क्या कहूँ। लेकिन सुबह मेरे ससुराल वालों ने आना था, फिर इसलिए हमें सब कुछ जो है समेटना पड़ा। और सुबह पापा बनाना, एप्पल और साथ में एक और भी फ्रूट था वो लेकर आए थे। और अभी मैं इनको देख रही हूँ, फिर मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलना है। फ्रूट को वॉश करके अभी से मैंने रख दिया था। और साथ में मैं अब बनाने लगी हूँ कस्टर्ड, और येलो वाला कस्टर्ड बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर की फरमाइश थी मैंने येलो कलर वाला ही खाना है, मैंने पिंक कलर वाला नहीं खाना है, मतलब स्ट्रॉबेरी वाला है उसको नहीं पसंद। तो उसने कहा मैंने नहीं खाना है, तुम बनाओगे तो येलो वाला, मतलब मैंगो वाला बनवाना था उसने। फिर मैंने उसकी फरमाइश पे येलो कलर वाला बना दिया उसको। और अब जो है कस्टर्ड हमारा सारा रेडी हो चुका है, और अब मैं कटिंग करूँगी फ्रूट्स की। और उससे पहले जो है वो मैं आलू जो है वो बॉयल कर लूँ, क्योंकि फिर मैंने बनानी थी आलू की टिक्कियाँ। और आलू भी तकरीबन हमारे बॉयल हो चुके हैं। दूसरी साइड पे मैं जो है अभी फ्रूट्स वगैरह कट करने लगी हूँ। 2 एप्पल लिए थे और 1 बनाना लिया था मैंने। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि बनाना एक कम है, तो मैंने 2 बनाना डाल दिए थे, और एप्पल जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने 1 एंड हाफ़ जो है एप्पल वो डाला था। और ये सब कुछ कट करके मैंने कस्टर्ड में डाल दिया है, क्योंकि कस्टर्ड हमारा थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था, तो अब मुझे था कि हाँ, इस टाइम में जाके अब फ्रूट्स डाल देने चाहिए। और यही परफेक्ट टाइम है, जब आप कस्टर्ड बनाओ तब आपने फ्रूट्स नहीं डालने हैं। जब कस्टर्ड बन जाएगा, थोड़ा-सा वो ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा ना, तब आपने फ्रूट्स जो हैं उसमें डालने हैं। कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और साथ में जो है सिस्टर सालन बना रही थी चिकन का, और मम्मा बना रही थी मटन का सालन। और इधर फिर मेरे ससुराल वाले आ गए थे, और मैंने उनको फिर सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की है, क्योंकि उसके बाद खाना जो है वो थोड़ा टाइम था उसमें, तो मैंने सबसे पहले उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी। उसके बाद जो है हमने थोड़ी देर बाद ही खाना लगा दिया था। और खाने में सिस्टर ने बनाई थी बिरयानी, और बिरयानी इतनी मज़े की थी ना, और मेरे ससुराल वालों को राइस
कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो उनको तो बहुत पसंद आई है ये बिरयानी, बहुत मज़े की थी। और आपको भी पता चल ही रहा होगा वीडियो में देख के, इतना अच्छा कलर और इतनी अच्छी वो परफेक्ट थी हर चीज़ ना। उसके साथ मैंने कटलेट्स जो है वो भी फ्राई कर ली थी, आलू वाली टिक्कियाँ बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे चावल के साथ ना आलू वाली टिक्कियाँ ही अच्छी लगती हैं, कीमे वाली अच्छी नहीं लगती हैं। और अभी जो है हम चीज़ें रख रहे थे, और ये मेरा कस्टर्ड था जिसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और सब कुछ अब हमने लगा दिया है टेबल पे, और अब सब मिलके खाना खाएंगे। उससे पहले मैं आप सबको अपना जो भी है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टेबल की हालत आपको ही पता होती है कि खाना खाने के बाद क्या होती है। बिरयानी, मटन का सालन, कौरमा, चिकन कौरमा और कस्टर्ड हो गया, कटलेट्स हो गई, रायता वगैरह हमने सब कुछ रख दिया था। और अब जा रही हूँ मैं किचन में, और बाकी मेहमान जो हैं वो खाना शाना खा लें, उसके बाद फिर ज़ाहिरा चाय वगैरह भी सर्व करनी है। तो वो खाना खा रहे थे, उसके बाद फिर मैंने चाय बनानी शुरू कर दी कि जब तक वो खाना कंप्लीट करेंगे तो मेरी चाय बन जाएगी। और चाय जो है वो मेरी आजकल बड़ी फ़ेवरेट हुई है, क्योंकि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है ना, तो चाय मैं विंटर में ही पीती हूँ, समर्स में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो मैंने चाय बना ली थी, और अब जो है वो खाना शाना खा के चाय पी के मेरे जो ससुराल वाले थे वो सब चले गए हैं। और उसके बाद हमारे घर में आज से वो कबर्ड्स वगैरह बनने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और ये मेरी वाली कबर्ड बन रही है, और साथ में और दूसरी मेरी सिस्टर की भी बन रही है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा दोनों कबर्ड्स बनने में, जब टोटली कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। और उसके बाद मैंने और मम्मा ने जाना था कपड़े देने, क्योंकि सिलाई वाली को कपड़े देना मतलब यार 1 महीने तक तो आप पूछो ही मत। मेरे तो इतने इतने चक्कर लग चुके हैं ना कि अब मैं थक गई हूँ। लेकिन ज़ाहिर अब शादी के ड्रेसेस हैं, देने भी हैं और लेने भी हैं, और वेट तो करना ही पड़ेगा। खैर कबर्ड जो हैं वो आज से अभी बनना स्टार्ट हुई हैं, तो इनको लगेगा काफ़ी टाइम, और जब बन जाएंगी तो फिर मैं इसमें अपने कपड़े वगैरह रख लूँगी। 4 कबर्ड्स बनवाई हैं हमने, 3 हमारे घर के लिए और 1 मेरे ससुराल में जाएगी। और साथ में चाचू ने अपनी बनवाई थी, और हमारी एक हमारी एलसीडी की बनी है, एक चाचू की बनी है, और एक चाचू ने दादा अबू के रूम में टीवी के लिए बनाई थी। और काफ़ी सारा काम था, और तकरीबन 1 मंथ तो लग ही जाना है इस चीज़ में। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसमें मैंने कपड़े जो हैं हैंग करने हैं, इसमें रखने हैं, इसमें मेरे शूज़ हैं, और ये सब कुछ मैं आपको बता रही थी, क्योंकि अभी मुझे खुद ही थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था कि इस तरह की इसकी लुक आएगी। जब फाइनल बन जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और उसके बाद हम आ गए थे आंटी के पास, जिनको हमने कपड़े देने होते हैं, और ये मेरे सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं। और तकरीबन मैं 6 to 7 ड्रेसेस लेकर गई थी कि मैंने ये सिलाई करवाने हैं, और कुछ मुझे सिलाई जो मेरे हो गए थे वो मैंने लेकर भी आने थे। और अभी हम इधर वेट कर रहे थे, आंटी कोई काम कर रही थी, और मुझे अपनी नेल पेंटिंग इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये कलर मुझे बड़े पसंद है। और मुझे अपने हैंड पे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, कि लाइट कलर की नेल पेंट हो तो वो ज़्यादा सूट करती है एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर। और किसी किसी के जो हैंड ऐसे होते हैं ना, उन पे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, डार्क नहीं, और किसी पे डार्क अच्छे लगते हैं, और किसी पे दोनों तरह के अच्छे लगते हैं। और मैंने कुछ ऐसे नेल पेंट्स भी यूज़ किए हैं जो डार्क हों ना, तो वो भी मेरे हैंड्स पे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हैंड्स का कलर थोड़ा डल हो जाता है उसमें। और उसके बाद हम आ गए थे घर वापस, और मैंने आके सबसे पहले तो है वो बेडशीट चेंज की है, क्योंकि न्यू न्यू बेडशीट तभी चेंज होती हैं जब कोई गेस्ट आते हैं, और जब गेस्ट चले जाते हैं फिर हम अपनी पुरानी वाली जो है वो दोबारा डाल लेते हैं। और अभी जो है वो मैंने अपने रूम की बेडशीट चेंज की हैं, और अब मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, सुबह से लेकर शाम हो गई है, और काम 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 सारा इतना सारा काम किया है। इतने सारे बर्तन थे वो वॉश किए हैं, और फिर खाना जो इतना बना हुआ था वो मैंने सारा जो है वो फ्रिज में रखा था, जितना खाना था खा लिया, बाकी फ्रिज में रख दिया कि कल को खाऊंगी। और फिर उसके बाद सिलाई वाली के पास गई, और उसके बाद आते ही मैंने बेडशीट चेंज की है, ड्रेस अपना चेंज किया, और अब मैं सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।